जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है इस मंत्र की आहुति देने से माता काली की शक्ति मिलती है और काल भैरव की शक्ति भी मिलती है। तो मित्रों, जितने भी भक्त माता काली के हैं उतने ही भक्त काल भैरव के भी हैं, क्योंकि काल भैरव जो है जोड़े में चलते हैं माता काली के। तो जितने भक्त माता काली के हैं उतने ही भक्त काल भैरव के भी हैं, क्योंकि काल भैरव वही कार्य करते हैं जो माता काली उनको कहती है, क्योंकि माता काली उनकी माँ है, वो उनको अपना पुत्र मानती है। तो काल भैरव उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो जो मंत्र मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ वह मंत्र जो है माता काली का सबसे पावरफुल है। जितने भी मंत्र मैंने आज तक आपको इस वीडियो में बताए हैं ये मंत्र सबसे पावरफुल है। और जितने भी भक्त अघोरी तांत्रिक साधु संत हैं सब इस मंत्र का जाप करते हैं और इस मंत्र को की आहुति देते हैं। तो चलिए मित्रों, मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ आपको बताने वाली हूँ कि माता काली की शक्ति कैसे प्राप्त करनी है। तो इस मंत्र की आहुति देने से भैरव बाबा की शक्ति भी प्राप्त हो जाएगी आपको, और माता काली की शक्ति भी हो जाएगी जब आप इस मंत्र की आहुति दोगे, क्योंकि आपको इसके मंत्र की जो है विधि विधान से पूजा करनी है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा विधि विधान का है। विधि विधान ये है कि आपको स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। अगर शाम के समय करते हो तो मुंह हाथ पैर सब कुछ धो के करने हैं। अगर सुबह के टाइम करने हैं तो नहाने के बाद अपनी पूजा पाठ संपन्न करके भी आप कर सकते हो। तो ये आपको मंत्र करना है। मंत्र मैं आपको बता देती हूँ। दूसरी बात यह है कि आपको जो है इस मंत्र को मंगलवार या शनिवार को करना है। तो इस मंत्र को, क्योंकि ये मंत्र माता काली का जो है हम मंगलवार को भी कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं। तो इस मंत्र का जाप कम से कम आपको एक दिन में जो है 41 बार करना है। अगर हो सके तो आप 51 बार भी कर सकते हो। मंत्र बताती हूँ। ओम क्रीम कालिकाये नमः। इस मंत्र को आप जो है 21 दिन तक लगातार करो, फिर आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है सब पूरी होंगी, क्योंकि इस मंत्र के करने से आपको दोनों शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो आप अगर ये चाहते हो कि दोनों शक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाए और एक दिन में आपको कम से कम 41 बार इस मंत्र का जाप तो करना ही होगा, और 21 दिन तक नियम से आप इस मंत्र का जाप करिए, तभी आपको पता चलेगा कि ये मंत्र कितना पावरफुल है। तो जब आपको ये शक्तियाँ जो है दोनों मिल जाएगी, आहुति जब आप दोगे, तो मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि आहुति आपको कैसे देनी है। देखिए, आपको कंडे की अंगारी से लगानी है। कंडे की अंगारी से लगानी है, क्योंकि जो हम कपूर जलाते हैं वो तो बहुत जल्दी जो है बुझ जाता है। तो कंडे की अंगारी से लगाकर आपको जो है, या आपके पास कोई हवन कुंड हो तो वो ले लेना, नहीं हवन कुंड है तो कोई बात नहीं, ज़रा सा रेत बिछाकर ज़मीन पर उसके ऊपर ये सब कार्य कर सकते हो। अगर आपको आम की लकड़ी मिल जाए तो आम की लकड़ी ले लेना, और वहाँ पर आपको स्वच्छ करना है पहले लीप के। आपको गाय का गोबर मिल जाए तो उससे आप लीप सकते हो। तो वहाँ पर आपको जो है इस तरह से करना है, पोछा लगा लेना है। फिर आपको रेत की क्यारी बनानी है, और जो है आपको वहाँ पर पूरे मतलब जितनी भी आपकी जो सामग्रियाँ है सब वहाँ पर रख लेनी है। सामग्री मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सामग्री तो सभी को पता है, वैसे फिर भी मैं आपको बताते देती हूँ कि हवन के समय आपको सामग्री कौन कौन सी लेनी है। देखिए, भोग के लिए तो आपको लौंग पतासा लेना है, और आपको जो है कपूर भी लेना है, देसी घी लेना है, आम की लकड़ी लेनी है। सामग्री बनी बनाई भी आती है रेडीमेड, वो ले लेना, नहीं तो सामग्री घर पर लाकर उसमें थोड़ा सा गोला, सूखा गोला काट कर कस कर वो डाल लेना, और उसके अंदर आपको इलायची लौंग ये सब चीज़ें जो है उसके अंदर डालनी है, और इसको तैयार कर लेना। थोड़ी सी शक्कर उसमें मिलाना और घी मिलाकर सामग्री तैयार कर लेना। इसकी आहुति आपको देनी है, और अपने घर के जितने भी सदस्य अगर आपकी मतलब इस रजामंदी में होंगे कि आपको ये शक्तियाँ प्राप्त हो रही है, सब आपका साथ देंगे, तो उनको भी आपको बैठा लेना है। और एक आपको देसी घी का मतलब सरसों के तेल का दीपक जलाना है, और धूप दीप उठाकर इस मंत्र का फिर आपको जाप करना है। मतलब आहुति देनी है मंत्र जाप करते हुए। ध्यान में आपको बैठना है, और आपको सारा काम विधि विधान से ही करना है जो मैंने आपको बताया है। शाम के समय करोगे तो हाथ पैर मुंह धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर, सुबह के टाइम करोगे तो आप जो है पहले से ही नहाए हुए हो तो सुबह के टाइम ऐसे करते हो। तो इस तरह से इस हवन को करना है, और फिर आप देखना कि आपको ये दोनों शक्तियाँ कैसे प्राप्त हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझाया है, सारी चीज़ें समझा दी है। और जो मैंने आपको लौंग मतलब कपूर
बताया है, लौंग बताई है, वो सब उसी में मिक्स करनी है आपको, सामग्री में ही। और जो आपको लौंग पतासे का भोग लगाना है माँ को, वो अलग से रखना है। जल का लोटा भी रखना है, क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें जो आहुति दोगे कि वहाँ पर जो है जल देवता का होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर आपको जो है सबसे बाद में जब आपका मंत्र जाप हो जाएगा, हवन हो जाएगा, उसके बाद आपको माँ को भोग लगाना है पतासे का और लौंग का। ये भोग आपको उसी हवन में लगाना है। दोनों हाथों, एक हाथ में मतलब लेना है, दूसरा हाथ उस पर लगाना है, इस तरह से। और मंत्र जाप आपको पूरे ध्यान से करना है। माँ की प्रतिमा, भैरव बाबा की प्रतिमा अपने मन के अंदर रखनी है। तो इस तरह से करके देखना। 41 बार एक बार में करना है और 21 दिन तक लगातार करना है, सोमवार नहीं, मंगलवार या शनिवार। तो मित्रों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपको समझ में भी आ गया है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।